हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद फाइनली मैं अपनी एक नई वीडियो का टॉपिक लेके आ गई हूँ। आई वांटेड टू मेक वीडियोस। बहुत सारे टॉपिक भी सोच रखे थे बट टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट था और आई वॉज लिटरली बिजी ऑल्सो, सो आई couldn't गेट एनी टाइम टू शूट एनी वीडियो। और लास्ट 1.5 month में I had a very busy schedule, also some ups and downs. But finally, I'm here making this informative video for you. आज का टॉपिक है, अगर आप यूके में घर खरीदने का सोच रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले सोच लेनी चाहिए और पहले से ही प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। उन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। मुझे नहीं पता था, सो आई थॉट कि इट विल बी वर्थ मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो एटलीस्ट मेरे थ्रू आप लोगों को पता चल जाए और आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। बट information is never harmful, so it's always good to have information. So that's why I'm making this video. So अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हो, so आपको 3 चीज़ें, मोस्टली 4 चीज़ें, आई वुड से नॉट 3, 4 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो ध्यान में रखनी है। फर्स्ट चीज़ जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, आपको अपना डिपॉजिट, आपको जैसा सबको पता होता है कि उनको कैसा घर चाहिए, उनको कैसा घर लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट देखोगे, अपना डिपॉजिट अपना स्टार्ट करोगे, अपना सेविंग स्टार्ट करोगे। सो डिपॉजिट। सेकेंड चीज़, मैंने पहले भी उस पर वीडियो बनाई है, वो है लाइफ टाइम आइसा अकाउंट। आप अपना लाइफ टाइम आइसा अकाउंट ओपन कर लो, बहुत ही अच्छा है। बट द ओनली कंडीशन इज़ आपका वो लाइफ टाइम आइसा अकाउंट जो है वो 12 months, जब आप घर खरीदने जा रहे हो उसके 12 months पहले से ओपन होना चाहिए। ये मैंने उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना रखी है, अगर आप चेक करोगे तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। लाइफ टाइम ऐसा अकाउंट में ये होता है कि अगर आप उसमें, आपको लिमिट है, 1 साल में आप 4,000 pounds उसमें आप सेव कर सकते हो। और अगर आपने 1 साल में 4,000 pounds सेव किए हैं उसमें, सो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट आपको 25% बोनस देती है उस अमाउंट पे, जो भी अमाउंट आपने सेव किया है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने 4,000 pounds अमाउंट सेव किया है अपने उस अकाउंट में, लाइफ टाइम ऐसा अकाउंट में 1 साल में, तो आपको गवर्नमेंट 25% बोनस देगी एंड दैट विल बी अराउंड 5,000 pounds एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, गवर्नमेंट वो आपको देती है, आप जस्ट एज अ हेल्प टू बाय योर फर्स्ट होम। ये फर्स्ट होम बायर्स के लिए है। जो लोग दूसरा घर खरीद रहे हैं, ये स्कीम उसके लिए नहीं है। जो लोग पहली बार अपना घर खरीद रहे हैं उसके लिए है ये स्कीम। और ऑब्वियसली जो लोग दूसरा घर खरीद रहे हैं उनको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं होगी जो मैं बता रही हूँ। सो फर्स्ट टाइम बायर्स, ऑब्वियसली आप अपना डिपॉजिट पूरा सेट करके रखो, आप कितने जो भी आपका है बजट उसके अकॉर्डिंग जैसा घर आपको लेना है। सेकेंडली, लाइफ टाइम आइसा अकाउंट आप ओपन कर लो और उस पर अपनी सेविंग्स करते रहो। थर्ड थिंग, आप अपना मॉर्गेज इन प्रिंसिपल अमाउंट वो ले लो। मॉर्गेज इन प्रिंसिपल अमाउंट आप गूगल के थ्रू भी जाके कर सकते हो। अगर आप गूगल पे जाके टाइप करोगे मॉर्गेज इन प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेटर, तो वो आ जाता है और उसमें आपसे वो डिटेल्स पूछेंगे, आपकी एनुअल सैलरी एंड ऑल, वो सब जब डाल दोगे तो उसमें आपको एक आइडिया, एक एस्टिमेटेड आइडिया होगा, एक टेंटेटिव आइडिया आपको वो देता है कि ओके, यू कैन गेट दिस मच अमाउंट ऑफ मॉर्गेज एज पर योर एनुअल सैलरी। और दूसरा तरीका ये है, अगर आपको मॉर्गेज इन प्रिंसिपल अमाउंट कर लेना है, अगर आपको गूगल से नहीं करना तो आप किसी मॉर्गेज एडवाइज़र से बात करो। और मॉर्गेज एडवाइज़र ये जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, वो आपका मॉर्गेज इन प्रिंसिपल अमाउंट चेक करके मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, वो बता देंगे आपको। और आपको फिर एक लेटर भी आ जाएगा, उसमें मेंशन होता है कि आप कितना मॉर्गेज आपको मिल सकता है बाय बैंक। So mortgage in principal amount, you can do it by Google or you can contact any mortgage advisor and वो mortgage advisor free of cost करते हैं। Mostly, I'm saying mostly वो free of cost करते हैं। आपका mortgage in principal amount calculate करके आपकी डिटेल्स पूछेंगे, आपकी annual salary पूछेंगे, ये सब कुछ questions पूछते हैं और वो calculate करके आपको
बता देते हैं कि इतना अमाउंट है दैट यू विल बी एबल टू गेट दिस मच अमाउंट ऑफ मॉर्गेज फॉर योर हाउस। सो बाकी का जो भी बचा अमाउंट है वो आपको ऊपर से देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई 300,000 पाउंड का घर पसंद आ रहा है तो आपको अगर 2,000 पाउंड अमाउंट बैंक दे रही है एज पर योर सैलरी, सो बाकी का जो बचा 100,000 पाउंड वो आपको एज अ डिपॉजिट देना पड़ेगा, वो आपको अपनी पॉकेट से अपनी जेब से देना पड़ेगा। सो उतना आप सोच के चलना, उतना डिपॉजिट आपके पास होना चाहिए, तो आप 300,000 पाउंड का घर खरीद सकते हो। डिपेंड्स आपकी सैलरी पे और आपकी बोरोइंग कैपेसिटी पे, अफोर्डेबिलिटी पे, वो डिपेंड, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि मॉर्गेज एडवाइज़र के पास जाओ। मॉर्गेज एडवाइज़र से आप बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, बहुत क्वेश्चंस होते हैं अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हो तो कुछ पता भी नहीं होता है, सो आप उनसे पूछ सकते हो और अपनी रिसर्च भी करो, गूगल वीडियोस देख के, ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देख के वो आप पता कर सकते हो। और ऑल्सो जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप अपना 6 मंथ्स का जो आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो बैंक से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप वो जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो क्लियर रखो। ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट ना किसी से लेना चाहिए और ना किसी को देना चाहिए। सो ये आप ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी अमाउंट ले रहे हो या कोई भी अमाउंट किसी को दे रहे हो तो वो बहुत बड़ा अमाउंट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा अमाउंट चलता है, 50, 60, 100 पाउंड, 200 पाउंड इज ओके, बट बहुत बड़ा अमाउंट अगर आप किसी को दे रहे हो या किसी को ले रहे हो तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होता है। वो पूछते हैं आपसे कि ये पैसा आपने दिया, इनको दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। और अगर आप वही पैसे अगर आप किसी से ले रहे हो तो वो पैसा आपके पास आया तो वो कैसे आया, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो पूछेंगे हर ट्रांजैक्शन के बारे में। तो कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन मत करना। मैंने कर दिया था बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन, तो मुझे उसका आंसर देना पड़ा। और वो सेल्फ सर्टिफिकेशन, वो प्रूफ, वो सोर्स पूछते हैं कहाँ से आया, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अगर आपका घर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर लास्ट 6 मंथ्स क्लियर, बिल्कुल क्लियर रखो। कोई बड़ा ट्रांजैक्शन इधर उधर पैसे मत करो। जस्ट स्टे काम फॉर दो 6 मंथ्स। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन मत करना, नहीं तो वो बड़ा ट्रांजैक्शन अगर कर दिया तो फिर आप आंसर दोगे। वो होता है, आप आंसर कर सकते हो, सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो, पर वो प्रूव करना पड़ता है, सोर्स, अमाउंट वगैरह वगैरह। सो इन झंझटों से बचना है तो फिर डोंट डू दिस। सो ये 4 चीज़ें हैं। डिपॉजिट, आप अपना डिपॉजिट रखो। लाइफ टाइम आईसा अकाउंट आप अपना ओपन कर लो और अपना मॉर्गेज एंड प्रिंसिपल अमाउंट ले लो। और ऑल्सो बड़ी ट्रांजैक्शंस मत करो लास्ट 6 मंथ्स में। एक और चीज़ है, मॉर्गेज एंड प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है लेना। आप घर व्यू करना स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आपके हाथ में मॉर्गेज एंड प्रिंसिपल अमाउंट है तो वो एक अच्छी बात है, बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि बहुत सारे इस्टेट एजेंट्स ऐसे हैं, इस्टेट एजेंट्स वो होते हैं जो कि मार्केट में घर डालते हैं सेलिंग के लिए। सो वो अगर आप उनको रिंग करोगे और उनसे बोलोगे कि आई एम इंटरेस्टेड टू व्यू दिस प्रॉपर्टी, आई एम अ फर्स्ट टाइम बायर, या फिर जो मुझे इंटरेस्ट है इस घर को खरीदने में, तो वो आपसे पूछेंगे कि डू यू हैव योर मॉर्गेज एंड प्रिंसिपल अमाउंट इन प्लेस। सो आपके पास होगा तो आप बोल सकते हो। सब लोग नहीं पूछते हैं पर कुछ लोग पूछते हैं, तो अगर होगा तो आप बोल सकते हो कि हाँ है और इतना अमाउंट है मेरे पास, और बस बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। जब मैंने पहली बार फ़ोन किया था तो मेरे पास मॉर्गेज एंड प्रिंसिपल अमाउंट, मेरे हाथ में वो लेटर नहीं था। और मुझसे जिस स्टेट एजेंट को मैंने पूछा था फर्स्ट टाइम, जो घर व्यू करने के लिए, उन्होंने मुझे पूछा था मॉर्गेज एंड प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है, तो मैंने उनको बोला था कि आई डोंट हैव, बिकॉज उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था। ये मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, सो ऑलमोस्ट 2 years पहले की बात मैं बता रही हूँ। फिर पता चला तो धीरे धीरे, सो इसलिए इट्स गुड, यू शुड हैव दिस मॉर्गेज एंड प्रिंसिपल अमाउंट इन प्लेस। और मॉर्गेज एंड प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो इंक्रीज होता रहता है। आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है ना, तो आपकी बोरोइंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, आपकी अफोर्डेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो आप एनुअल सैलरी इंक्रीज होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बोरोइंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो मॉर्गेज एंड प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्रीज होता रहता है। एंड ऑल्सो एक और चीज़, क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट स्कोर, लोन लेने के लिए क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखो। सारे क्रेडिट कार्ड्स अगर है तो टाइम से पेमेंट करो, सब कुछ टाइम से पेमेंट करो, अपने बिल्स एंड ऑल एवरीथिंग टाइम से पे करो। क्रेडिट स्कोर मेंटेन करो, इंक्रीज करो।
ये 4-5 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो इन दी यूके। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल, और आई विल ट्राई कि मैं और भी टाइम टू टाइम वीडियोस बनाती रहूँ, बट yes, there was no motivation and there was no time, इसलिए नहीं बनाई. But I think, I hope so, I will be doing more informative videos in future. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you for connecting with me.